चलिए तो जल्दी से बताइएगा आप लोग कि आज का एग्जाम आप लोगों का कैसा गया। आज का क्वेश्चन देख करके तो यही लगता है कि क्वेश्चन तो बड़ा मजेदार है, और आपसे यही उम्मीद है कि आप 100 में कम से कम 50 क्वेश्चन का जवाब दिए होंगे, जो कि एकदम सही सही जवाब दिए होंगे। बात समझ में आ रही है? 50 क्वेश्चन का जवाब ही देना था और आपसे उम्मीद है कि आप एकदम जवाब दिए होंगे। ठीक है, तो चलिए आइए आज इसका आंसर की हम लोग देख लेते हैं कि आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है, आइए देखिए। चलिए देखिए यहाँ पर जो ये आपका है ये सेट एफ होने वाला है, ठीक है ना, ये आपका सेट एफ है। तो अच्छे से आइए, गौर से आप लोग देखिएगा, सेट एफ को आप लोग मिलाइएगा। ठीक है, आइए। हालांकि फर्स्ट शिफ्ट में सबका एक ही होता है क्वेश्चन। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, साइन 90 डिग्री माइनस ए क्या होगा। ये तो सीधा फॉर्मूला है, साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है कॉस ए। क्या होता है, कॉस ए होता है। ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 2, यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री है तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, कॉस अल्फा माइनस बीटा का आपका मान पूछा है। तो यहाँ पर देखिए कॉस अल्फा, अल्फा का मान देखिए 60 दिया हुआ है, अब बीटा का मान भी 60 है, और 60 में 60 घटेगा तो आपको मालूम है क्या होगा, 0 डिग्री होगा। और cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो साइन थीटा कॉस थीटा का मान। साइन थीटा, थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, 45 डिग्री। और उसी तरीके से कॉस की जगह पे हम क्या रखेंगे, 45 डिग्री। यानी साइन 45 प्लस कॉस 45 है। साइन 45 का मान कितना होगा, 1/√2 होगा। कॉस 45 का मान भी क्या होगा, 1/√2 होगा। एलसीएम क्या आ गया मेरा, √2 आ गया एलसीएम। यानी 1+1, यानी 2 बटे क्या आ गया, √2। अगर हर का परिमेयकरण करना है कर दीजिए, √2/√2 हो गया। यानी ऊपर में हो गया 2√2 और बटे में क्या आ गया आपका √2, सॉरी बटे में क्या आ गया आपका 2। ये कट गया, आपका आंसर आ गया √2। आंसर क्या आ गया आपका √2, जो कि ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपको, यदि a बराबर 30 डिग्री तो 2tan a/1 - tan² a का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, a की जगह पे 30 डिग्री रखना है, लेकिन उसके पहले काम करते हैं। यहाँ बोला है 2tan a/1 - tan²a। तो आप लोग को एक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस, ये उधर जाएगा तो प्लस में tan²a। तो यहाँ 1 प्लस 1 माइनस है, सॉरी, तब कोई दिक्कत नहीं। चलिए वैल्यू रख दीजिए सीधा, उतना ताम झाम तब हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, आइए वैल्यू रखेंगे। टेन ए की जगह पे क्या रखना है, 30। तो टेन 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। यहाँ हो गया 1 माइनस, यहाँ टेन ए की जगह पे क्या होगा, 30, और 30 का मान क्या होगा, 1/√3। तो यहाँ 1/√3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर में हो गया 2/√3 और नीचे हो गया आपका 1 माइनस 1/3। ठीक है, एलसीएम नीचे वाला का लेंगे, ऊपर वाला तो 2/√3 ही रहेगा। नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो क्या आ गया, 3, यानी 3 - 1, यानी ऊपर में आ गया 2/√3 और नीचे में आ गया 2/3। आइए इसको घुमा देते हैं, यानी 2/√3 हो गया, 3 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया, कट गया, यानी आ गया 3/√3। यानी √3 और बटे में क्या आ गया, √3, यानी आ गया आपका 3√3 और बटे में आ गया 3, कट गया। आंसर क्या आ गया आपका, √3। आंसर क्या आ गया, √3। अब ये √3 जो होता है वो किसका मान होता है, आपको ये मालूम होना चाहिए। ये √3 जो होता है वो टेन 30 डिग्री का मान होता है। किसका मान होता है, टेन 30 डिग्री का। ऑप्शन नंबर देखिए डी नंबर बिल्कुल सही है। टेन 30 जो होगा वो बिल्कुल, सॉरी, टेन 60 डिग्री का, मिस्टेक, टेन 60 का मान जो होता है वो क्या होता है आपका, √3 होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग बी नंबर जो मारे होंगे वो बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, यदि टेन थीटा बराबर 12/5 तो साइन थीटा का मान क्या होगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/h होता है। साइन थीटा बराबर होता है आपका p/h। आपको दिया हुआ है क्या है, टेन थीटा इक्वल टू 12/5, यानी ये p दिया हुआ है और ये आपको b दिया हुआ है। तो p की जगह पे हम लिख देंगे 12, आए ना। h की जगह पे क्या हो जाएगा, 13, क्योंकि संबंध होता है त्रिकोणमिति का। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 12/13। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, साइन और कॉस, साइन और कॉस का पूरक संबंध होता है। ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये 90 पूरेगा। ठीक है, तो ये दोनों काट पुट के एक आएगा, उसी तरीके से ये दोनों काट पुट के एक आएगा, एक गुना एक करेंगे एक ही आएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। बी नंबर जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है।
क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है 10 25 गुना 10 65 बराबर साइन है। तो 10 25 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर कॉट 65 लिख सकते हैं, ठीक है ना। काहे आप इसको जब कीजिएगा कैलकुलेशन तो आपका ये इतना ही आएगा। और यहाँ पर हो गया 10 65, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, यानी कि यहाँ पे मेरा क्या आ गया, साइन ए बराबर 1 आ गया। अब साइन का कौन सा मान 1 होता है, तो साइन 90 का मान 1 होता है, यानी आपका ए का मान जो आ गया, ए बराबर आ गया 90 डिग्री। कितना आ गया, सीधा 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर जवाब दिए हैं तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोल रहा है। कॉस ए बराबर दिया हुआ एक्स, देखिए कॉस ए बराबर आपको क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है। आपसे पूछा क्या है, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो कॉस की जगह पे हम नीचे एक्स रख दिए, ठीक है, लेकिन साइन की जगह क्या लिखेंगे, तो साइन का एक फॉर्मूला होता है, साइन थीटा बराबर होता है रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि हो गया रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर देखिए बी बिल्कुल सही हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, 1 माइनस कॉस पे पावर 4 थीटा बराबर क्या होगा। तो ये हालांकि इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। आप देखिए कैसे होगा तो समझिएगा, इसको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। देखिए इस 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 की जगह पे हम लिख दिए, और इसको लिख देते हैं माइनस कॉस पे पावर 4 थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा को हम एज इट इज लिख देते हैं, कुछ नहीं इसमें छेड़छाड़ करेंगे। लेकिन देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस पे पावर 4 थीटा, इससे हम कॉस स्क्वायर थीटा क्या कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा क्या, 1 माइनस कॉस पे पावर 2 थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर हो गया मेरा क्या, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। ये गुना में, ये दोनों में कॉमन देखिए साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा हम कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा प्लस है, तो प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। अगर ये बिंदु यहाँ वाई अक्ष पर है तो वाई का मान तो होगा, लेकिन एक्स का मान क्या होगा, जीरो होगा। एक्स का मान क्या होगा, जीरो होगा। वाई का मान कुछ ना कुछ होगा, यानी जीरो वाई होगा। जीरो वाई कहाँ गया भाई, जीरो वाई। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या है। हाँ तो रूप क्या है, तो देखिए यहाँ पर पहला पहला पोजीशन मेरा क्या होगा, जीरो होगा। दूसरा पोजीशन यहाँ वाई की जगह पे कुछ ना कुछ तो होगा। बात समझ में आ रहा है क्या। एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक्स की जगह पे जीरो हो जाएगा। वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या है। ये तो कंफ्यूज कर रहा है भाई साहब। अच्छा तो यहाँ पर हो सकता है आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए एक्स तो यहाँ पहला एक्स होता है, ये नहीं होगा। यहाँ पर भी जो पहला होता है वो एक्स होता है, दूसरा वाई होता है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर नहीं का है, इसमें तो कोई नहीं का ऑप्शन दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, एक्स अक्ष पर कोई स्थित होगा तो वाई का मान सॉरी वाई पे अगर स्थित होगा तो एक्स का मान तो जीरो होगा। जैसे यहाँ पर है तो एक्स का मान ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या। अगर कोई यहाँ पर है गड़बड़ लगता है ये क्वेश्चन में हो रहा है। वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या होगा। वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप, वाई अक्ष पर वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप, वाई अक्ष पर स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कर रहा है। वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या होगा, तो हो जाएगा आपका वो देखिए वाई अक्ष पर जो कोई बिंदु होगा तो वो हो जाएगा आपका जीरो वाई। लेकिन जीरो वाई ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एक के मूल वास्तविक एवं समान है। मूल वास्तविक एवं समान के का मान क्या होगा, यानी मूल वास्तविक समान कब होगा, जब डी का मान जीरो होगा, यानी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो। अब देखिए b की जगह पे यहाँ क्या है, 6 है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए की जगह पे क्या है बाबू आपका k है, और c की जगह पे क्या है 1 बराबर में जीरो हो गया, यानी 36 माइनस 4 के बराबर में क्या हो गया आपका जीरो हो गया। बात समझ में आ रहा है क्या।
तो ये उधर चला जाएगा, यानी 36 बराबर क्या आ गया 4k हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 9 चौके 36, k का मान क्या आ गया आपका 9 आ गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्या कह रहा है कि यदि बहुपद px का एक शून्यक 2 हो तो निम्नलिखित में px का गुणनखंड होगा। एक शून्यक px का क्या है बाबू 2 है, यानी x बराबर 2 होगा, यानी x माइनस 2, एक गुणनखंड क्या होगा x माइनस 2 होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 बोला है यदि बहुपद सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है बाबू आपका सी बाई ए। अब यहाँ पे देखिए सी के जगह पे बी है और ए के जगह पे सी है, तो बी बटे सी हो जाएगा। बी बटे सी, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है ऐसा बोल रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन है द्विघात समीकरण। तो निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, तो इसका ये भी द्विघात समीकरण है, देखने से द्विघात समीकरण है, तो ये भी द्विघात समीकरण होगा। ये तो त्रिघात है, ठीक है, ये त्रिघात है। इसमें देखते हैं यहाँ पे 2x पे करेंगे तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर अगर हम करेंगे x प्लस 3 का होल स्क्वायर तो यहाँ पर होगा x स्क्वायर आ जाएगा, यानी ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है ना। ये द्विघात समीकरण आपका है, ठीक है, ये आपका द्विघात समीकरण होगा, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ये द्विघात समीकरण है, ठीक है, ये द्विघात समीकरण है इसलिए कट गया। अब ये देखिए यहाँ पर क्यू है, ये क्यू क्यू से कट जाएगा, तो ये भी द्विघात समीकरण मेरा निकलेगा हमको जहां तक लगता है, ठीक है ना। ये रूट में है, ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। ये तो सेम क्वेश्चन आया था, ये द्विघात समीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, देखिए क्या बोल रहा है। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 के विवेचक ज्ञात करना। आपको डिस्क्रिमिनेंट डी निकालना है। तो डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब बी के जगह पे यहाँ देखिए क्या है बाबू आपका माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 4 ए के जगह पे क्या है 2 है, सी के जगह पे क्या है 6 है, यानी 49 माइनस, तो 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 8 चौक 48, यानी आपका क्या आ गया एक, विवेचक क्या आ गया एक आ गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 2 के रेखा चित्र है। x बराबर 2, यानी x का मान क्या है बाबू आपका 2 है, x का मान 2 है, तो y के जगह पे 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो x का मान देखिए 2 है, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, देखिए क्या बोल रहा है। यदि p प्लस 1, 2p प्लस 1, 4p माइनस 1 समांतर श्रेणी में है तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको मालूम है ना d मेरा इक्वल होता है, तो हम लिखेंगे 2p प्लस 1, 2p प्लस 1 माइनस क्या चीज है p प्लस 1, फिर यहाँ पे ये बराबर हो जाएगा किसके, तो 4p माइनस 1 माइनस किसके 2p प्लस 1 के। तो ये हो गया आपका 2p प्लस 1 माइनस p और माइनस 1 बराबर 4p माइनस 1 माइनस 2p माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा ये 2p है और यहाँ पर एगो p है, घटेगा तो क्या आएगा p आएगा, एक ये कट गया खत्म हो गया, बराबर में 4p में 2p चला गया तो क्या बचेगा आपका 2p बचेगा, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका 2p में एक p घटेगा तो माइनस p बराबर माइनस 2, यानी p का मान आ गया आपका 2, p का मान क्या आ गया आपका 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से, देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है समांतर श्रेणी 1 3 5 9 का सारवांतर 5 में घटेगा 4, सारवांतर क्या आ जाएगा 4। इस तरह का क्वेश्चन को आप लोग पिक किया कीजिए जो कि एकदम देख करके तुरंत जवाब दे सके, आसान सा क्वेश्चन। 20 नंबर देखिए क्या कर रहा है। समांतर श्रेणी का कौन सा पद 38 है, हमको मालूम नहीं कौन सा पद 38 है, तो हम मान लेंगे एनवा पद 38 है, यानी एन बराबर क्या मान लेंगे 38। फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ए का मान कितना होगा, ए का मान हो गया 5 प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1 की जगह एन माइनस 1, डी डी के जगह पे क्या हो गया बाबू आपका डी के जगह पे हो जाएगा 3 बराबर में क्या हो जाएगा 38, तो ये उधर जाके घटेगा, यानी एन माइनस 1 गुना में 3 बराबर 38 में 5 चला गया तो क्या आ गया 33,
ये कट गया 11 से, उधर जाकर जुटेगा, n बराबर क्या आ गया आपका 12, यानी 12वां पद जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आपका 12वां पद जो हो जाएगा वो आपका 38 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 से देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है यदि a 01 b 05 c 3 4 यदि त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको लिखना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोग को मालूम होना चाहिए, होता है 1/2। अब हम उतना फॉर्मूला लिखेंगे नहीं, क्या होता है x1, x1 की जगह क्या है बाबू, यहाँ पे 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जब मेरा 0 आ गया ना तो हम x1 वाला पद लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि वो सभ्य को 0 करेगा। आगे बढ़ते हैं, फिर होता है x2, x2 वाला पद भी मेरा 0 है, तो फिर क्या होता है x3, x3 की जगह पे क्या है 3 है। अब y1, y1 की जगह पे क्या है बाबू 1 है, फिर y2 की जगह पे क्या है 5 है, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 3 गुना -4, तो यहाँ हो गया 1/2 गुना 4 या 12, काट कूट के कितना आ गया बाबू -6 आ गया। माइनस में नहीं होता है तो प्लस में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 है 10 डिग्री गुना 23 डिग्री गुना 80 डिग्री गुना 67 डिग्री का मान कितना होगा। तो देखिए ये दोनों जो होगा वो 90 पुर रहा है, क्योंकि यहाँ 10 यहाँ 80 90 पुर रहा है, यहाँ 23 और ये दोनों मिल करके 90 पुर रहा है, तो ये दोनों मिलके एक हो जाएगा और ये दोनों मिलके एक हो जाएगा, एक गुना एक करेंगे एक ही होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कर रहा है। यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 100:144 है तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है। भुजाओं का अनुपात पूछे, रूट लगाइए चुपचाप, 10:12 हो गया। समझ में आ रहा है क्या हो जाएगा आपका 10:12। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है किसी वृत्त की दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। अगर कोई वृत्त है दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उसे छेदक रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 बोला है दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 4:9 है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, वर्ग लगाइए। 16 अनुपात क्या हो जाएगा 81, 16:81। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए। अगर क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ, बीसी बराबर 3 सेंटीमीटर, ईएफ बराबर 4 सेंटीमीटर। यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो डीईएफ का क्या होगा। तो देखिए क्षेत्रफल आपको निकालना है। एगो का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, एगो का क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको कितना 54, ठीक है। बट्टे में आपको निकालना किसका, डीईएफ का। आप यहाँ समझिए हम शॉर्ट में बना रहे हैं डीईएफ। भुजा आपको कितना दिया हुआ है, भुजा दिया हुआ आपको एगो में बीसी 3 दिया हुआ है और एगो में दिया ईएफ, एगो में दिया ईएफ कितना 4, और इसका वर्ग होता है, आपको मालूम है ये रिलेशन। तो यहाँ हो गया 54 बट्टे यहाँ क्षेत्रफल बराबर 9 और बट्टे में क्या हो गया 16, 9 छकी 54, यहाँ पे हो गया, ये दोनों गुना हो जाएगा तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 16 गुना 6। तो यहाँ पर आपका हो गया 36 की 6 आएगा 3 और 3 96 आपका हो गया आंसर। कितना हो गया 96। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या बोल रहा है। 26 हो गया, 27 नंबर। किसी त्रिभुज में एंगल ए बराबर 90 डिग्री, बीसी बराबर 13 डिग्री, ए बी बराबर 12 डिग्री, तो एसी का मान क्या होगा। ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज में क्या बोला है, एगो 90 बोला, यानी ए 90 होगा, ये बी होगा, ये सी होगा। अब देखिए क्या बोला, बीसी 13, बीसी कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, एगो ए बी कितना दिया है 12 दिया है, तो एगो 5 होगा, ठीक है। क्या होगा 5। ऑप्शन नंबर सी, ये त्रिक याद रखना होगा, ठीक है, ट्रिपलेट। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 त्रिभुज डीईएफ तथा त्रिभुज पीक्यूआर में दिया है कि डी बराबर क्यू है। डी किसके बराबर है, क्यू के। डी जो है वो क्यू के बराबर, डी का संबंध क्यू से है। आर किसके बराबर, ई, आर जो है किसके बराबर है, ई के बराबर, यानी आर का संबंध ई के साथ है। तो एफ का संबंध किसके साथ होगा, पी के साथ होगा। एफ का संबंध पी के साथ, एफ का संबंध पी के साथ, एफ के संबंध पी के साथ, ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीईएफ इस प्रकार है कि ए बी बटे डी बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर सी ए बटे डी एफ है। तो एंगल ए बराबर 40 है, एंगल बी बराबर 80 डिग्री है, तो एफ का मान क्या होगा। तो आइए देखिए यहाँ पे ए को कोई त्रिभुज बनाइए, यहाँ पर ए बी सी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, आगे क्या दिया है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है, ये दोनों आपस में समरूप है, क्योंकि ये कंडीशन समरूपता का है। जब समरूप है, एंगल ए का मान है 40 डिग्री, तो ये भी 40 होगा, इसमें कोई शक नहीं है। एंगल बी का मान है 80 है, ये 80 है, तो ये भी 80 होगा। अब क्या पूछा है, एंगल एफ का मान, एंगल एफ का मान कितना पूछा है, 80 40 120 है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 60, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे समझते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर
30 देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कर रहा है, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है। दो प्रतिच्छेदी वृत्त की, दो प्रतिच्छेदी वृत्त है, एक वृत्त दो वृत्त प्रतिच्छेदी कर रहा है, प्रतिच्छेदी इसी तरीके से होगा। तो क्या कह रहा है, प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ऐसी स्पर्श रेखा जो दोनों को छू कर जाती हो, उसकी संख्या क्या होगा। एक तो हम ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे हम खींच सकते हैं। तो उभयनिष्ठ क्या कहते हैं, स्पर्श रेखाओं की संख्या हमको लगता है 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 31 नंबर, दो गोले के आयतनों का अनुपात इतना है, तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। गोले के आयतन का अनुपात आपको दिया हुआ है, गोले का आयतन का अनुपात यानी कि आपको दिया हुआ है V1 बटे V2 बराबर कितना दिया हुआ है आपको, 64 बटे 125 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, V1 का मतलब हो गया 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे R1 बटे R2 और यहाँ पे रूट चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे Q होता है, 64 बटे 125 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो गया 5, तो 4/5 R1 बटे R2 कितना हो गया, 4/5। पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा बाबू, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई यानी R1 का स्क्वायर बटे यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर होता है, यानी स्क्वायर स्क्वायर कर दिए, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16:25 हो जाएगा सीधा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अभी हम इसलिए फास्ट बता रहे हैं क्योंकि अभी आपको समझना नहीं है, अभी क्वेश्चन चेक करना है, ठीक है, कि आपको कितना सही हुआ है कितना गलत हुआ। देखिए यहाँ पर दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ इतना, तो उसकी ऊंचाई का अनुपात इतना है, तो आयतनों का अनुपात कितना है, तो R1 R2 दिया हुआ है और आपको क्या दिया हुआ है, H1 H2 दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं। आपको बेलन का आयतनों का अनुपात, बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ 1 पाई आर स्क्वायर एच 2 तो यहाँ पर पाई पाई कट जाएगा, तो R1 बटे R2 का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर, गुना में हो जाएगा 6/7 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 16/25 गुना 36/49, ठीक है। अब इसको आपको गुना करना होगा, जो कट रहा है कटाइए, इसको गुना करके आप आंसर लिख दीजिए। बात समझ में आ रहा है क्या, इसको गुना भागा करना होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कर रहा है, आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठफल क्या होता है। आर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या बोल रहा है, यदि किसी शंकु का वक्र क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी सी ऐसे आपको दिया हुआ है कितना, वक्र है क्या है आपका बाबू, एक शंकु है, शंकु यानी पाई आर एल का मान दिया हुआ आपको कितना दिया है बाबू, 360 सॉरी 880 दिया हुआ है, ठीक है ना। उसकी त्रिज्या की ऊंचाई निकालना है, त्रिज्या आपको दिया हुआ है, पाई का मान हो गया 22/7 गुना आर का मान कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ है, एल का मान आपको निकालना है बराबर 880 हो गया। 22 करेंगे, 22 चौके 88 जीरो हो गया, ठीक है। 7 का 7 7 दूनी 14, यहाँ पे आ गया 20, तो एल बराबर कितना हो गया 20 हो गया, एल का मान कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या बोल रहा है, यदि घन के विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है 2√3 सेंटीमीटर, तो इसके कोर की लंबाई क्या होगा, यानी भुजा पूछ रहा है आपको क्या होगा। तो विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण बराबर होता है √3 गुना भुजा, क्या होता है, √3 गुना भुजा होता है। तो अब विकर्ण आपको दिया हुआ है 2√3 बराबर क्या होगा, √3 गुना भुजा, ये √3 कट गया, तो भुजा मेरा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, भुजा बराबर 2 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 है, बोला किसी घन का किनारा दुगुना हो जाने पर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पहले की कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना गुना हो जाएगा। एक घन है, घन का जो क्षेत्रफल क्या कहते हैं किनारा है ना, वो दुगुना हो गया। कहने का मतलब ये है कि आइए निकालते हैं, पहले था मान लेते हैं x था, क्या था, x था। जब x था तो इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, 6x² हो जाएगा, है ना। और जब मेरा दुगुना हो जाएगा तो ये 2 से गुना हो जाएगा, यानी कि 6 गुना 2x² हो जाएगा, यानी हो जाएगा मेरा ये 6 कट गया, यहाँ हो गया x² बटे में हो गया 4x², ये कट गया, अनुपात हो जाएगा 1:4 यानी 4 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 गुना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या बोल रहा है, किसी गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसी त्रिज्या के एक अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, क्या बोल रहा है, किसी गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसी गोले का उसी त्रिज्या के अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो देखो गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर और अर्धगोले का होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ये पूरा पूरा कट गया, इन्हें 4:3 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी बिल्कुल सही हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा 100%। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30, यदि किसी अर्धगोले के वक्र क्षेत्रफल 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी। अर्धगोले का सीएसओ बोला, यानी 2 पाई r स्क्वायर बराबर आपको दिया हुआ है 12,000 बार बार बोल रहे 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 का 2 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया, आर स्क्वायर बराबर 1232 हो गया। जितना कैलकुलेशन कीजिएगा उतना क्वेश्चन बनेगा। बात समझ में आ रहा है क्या। आइए 11 से देखिए कट रहा है, 11 से हो गया 11 का 11, एक जाएगा 11 का 11, दो जाएगा 11 दूनी 22, 11 से कट गया तो 11 दूनी या 22 हो गया। फिर देखिए 2 से कट रहा है शायद, ये 2 से ये कटेगा तो 2 से कितना हो जाएगा आपका बाबू, 2 पंचे 10, 2 छके 12, फिर ये 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 अठी 16। ठीक है, तो यहाँ आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया, यहाँ पर 28 गुना 7 हो गया। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 8×7 56 के 6 5 और 7 दूनी 14, 5 15 16 17 18 19 196। तो आर बराबर क्या आ गया, रूट अंडर 196। रूट कितना का होगा बाबू आपका ये, तो 14 का स्क्वायर होगा। ठीक है ना, 15 का स्क्वायर होता है 225, हाँ 14 का स्क्वायर होगा। तो आर बराबर कितना हो गया आपका, 14 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 बोल रहा है cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस sin पे पावर 4 थीटा का मान मेरा क्या होगा। ठीक है, आइए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं, इससे कुछ कॉमन अगर आ सकता है तो हम ये ले लेते हैं, नहीं तो इस सब का आप छोड़ सकते हैं इस सब क्वेश्चन को। ठीक है, हम यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा मेरा बचेगा। साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। तो यहाँ हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सॉरी गुना है ना, यहाँ पर तो गुना है, गुना में तो दिक्कत होगा। गुना में तो दिक्कत होगा, गुना में तो 39 नंबर का क्या करना है भाई साहब, 39 नंबर का खैर चलिए, चलिए इसको बनाइएगा आप लोग, बाद में एक बार हम भी देख लेंगे। आंसर हो जाता है इसका सीधा 0। ठीक है, आंसर क्या हो जाता है इसका 0, एक बार आंसर मिला लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 40, 1 प्लस टेन स्क्वायर बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर का हो जाएगा 10 स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर होता है आपका कॉट स्क्वायर नहीं सेक स्क्वायर, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर होता है कोसेक स्क्वायर, और ये बराबर होता है आपका 10 स्क्वायर। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। 3 आ गया दशमलव प्रसार शांत, 7 आ गया शांत, 2 3 है अशांत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्या बोल रहा है। आपको है ना इसको इसी फॉर्म में सजाना है, तो 0 पॉइंट है यहाँ 505 और नीचे में क्या आएगा 1000 आएगा। ठीक है, कटेगा 5 से कटाइए, 5 जगह 5 0, 5 जगह 5, 5 से 5 दूनी 10, डबल 0 101। अब देखिए यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, 2 अलग 100 अलग, 2 अलग 100 अलग। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, 2 गुना 100 को हम क्या लिखेंगे, 10 गुना 10 लिखेंगे। 10 गुना 10 का मतलब क्या हो गया, 2 गुना 5, और 2 गुना 5 यही ना मतलब हुआ 100। यहाँ पे हो गया 101 बटे में 1 2 3, 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 2, तो कहाँ गया 101 बटे 2 पे पावर 3 5 पे पावर 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या बोल रहा है। यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर में b बराबर 4 है, b की जगह पे कितना है 4 है, q की जगह पे कितना है 5 है, r की जगह पे कितना है 1, 5 चौके 20 1 21। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या बोल रहा है। 2x² माइनस 4x माइनस 6 के शून्यक बताना है क्या होता है। इसका शून्यक आपको बताना है क्या होता है। तो क्या कीजिए, ये तो आप शून्यक निकाल लीजिए, तो मान रख के देख लीजिए। आइए मान हम रख करके देख लेते हैं। अगर हम मान रख लेंगे, अगर 1 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा 2, 1 रखेंगे तो 4 माइनस 6 कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये मेरा कैंसिल आउट हो गया। जब 1 रखने से कैंसिल आउट हो गया तो ये 1 रखेंगे तो कैंसिल आउट होगा। अब यहाँ पे -1 रखेंगे तो -1 तो दोनों में है, तो ये दोनों में से कोई एक रख लेंगे क्योंकि दोनों तो सेम है ना। अगर ये रखने से आ गया तो ठीक, नहीं तो ये बात समझ में आ रही है। अब हम 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और 9 दूनी हो जाएगा 18, माइनस 3 रखने पे 4 या 12 और माइनस में 6 हो गया, यानी 18 माइनस 18 कट के देखिए 0 आ गया, यानी कि 3 रखने पर सही हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सीधा होगा। थोड़ा सा स्मार्ट आपको बनना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आगे देखिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को इससे गुना करना है तो घात जो होगा वो क्या होगा। तो भाई घात निकालना है, सिंपल सा है, इसको इससे गुना करेंगे तो घात जुटेगा।
तो x पे पावर 5 आएगा, तो सबसे बड़ा घात क्या आएगा आपका 5 ही आएगा। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, उतना आप गुना करने मत बढ़ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या बोला, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, ये बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 47 को कहते हैं क्या है, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्य 2 और -2 होगा। अरे भाई एक्स स्क्वायर -4, क्योंकि उधर जाएगा रूट से निकालेंगे तो एक बार प्लस में 2 एक बार माइनस में 2 आएगा, इतना तो क्वेश्चन बनाते बनाते याद हो जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 48 बोला यदि बहुपद टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 10 की शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। -b यहाँ पे क्या हो जाएगा -7, एक जगह पे क्या हो जाएगा, एक ऑप्शन क्या हो जाएगा सी -7 हो जाएगा। इतना आसान सा क्वेश्चन चुन चुन के मारने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्या बोल रहा है, साइन 30 प्लस कॉस 6 माइनस साइन 60 प्लस कॉस 60। साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, वहीं पर कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2। चलिए यहाँ पे क्या है माइनस, साइन 60 का मान क्या होता है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2 और cos 60 का मान क्या होता है 1/2। तो देखिए ये दोनों सेम है, सेम सेम कटे घटेगा तो क्या आएगा बाबू आपका, एक में घटेगा तो 0 आएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। ऐसे नहीं पता चलता है, लेकिन वहां पे देखिए पता चला, आप झूठ का गुना भागा करने के लिए मत बढ़ जाइएगा, ठीक है। आइए आप देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है 50, द्विघात बहुपद इतना का शून्य -4 हो तो के का मान क्या होगा। शून्य का आपको दिया है, शून्य दिया का मतलब इसका मान रखने पर 0 मिलेगा, ठीक है। तो आइए इसका मान रख देते हैं हम लोग, यहाँ पे हो गया k-1, x का मान क्या रखेंगे हम, यहाँ पे शून्य दिया हुआ है -4, तो यहाँ पे हम रखेंगे -4 का स्क्वायर जोड़, यहाँ पे हो जाएगा -4 के प्लस में 1, ठीक है ना। शून्य होगा तो बराबर में 0 तो होगा ही, तो यहाँ पर हो गया आपका k-1, यहाँ पर हो गया आपका 4 का स्क्वायर हो गया 16 -4 के प्लस 1 बराबर में 0, तो ये हो गया 16 के और माइनस में 16 माइनस में 4 के प्लस में 1 बराबर में 0। अब यहाँ पर देखिए 16 के में 4 के घटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा 12 के, और माइनस 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 और माइनस प्लस क्या होता है बाबू आपका माइनस होता है, तो ये घट के आएगा -15 और बराबर में क्या आ गया आपका 0 आ गया, ठीक है। तो उधर जाएगा तो के बराबर आ गया 15/12, 15/12 का मतलब क्या, अगर 3 चौके 12, 3 5 15, 5/4 आ गया के का मान 5/4। ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर है बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा 5/4। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51, देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है। 51 बोला यदि यदि बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखा खींची गई है, तो यदि PA 8 है तो PB क्या होगा, भाई बाहर से अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये स्पर्श रेखा आपस में बराबर होगा, अगर ये 8 होगा तो ये भी कितना होगा 8 ही होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए क्या कर रहा है, यदि PA PB किसी बाह्य बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है, एंगल APB बराबर 80 है, तो P एंगल POA का मान क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, फोटो बनाइएगा तुरंत क्लियर हो जाएगा। क्या बोला है, PA PB दो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, ये दोनों स्पर्श रेखा है, ये PA ये B स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। देखिए स्पर्श रेखाएं यदि APB बराबर 80 है, यहाँ पर केंद्र है, ये त्रिज्या है, बात समझ में आ रहा है क्या। यहाँ पर हो गया ये O, ये इसे मिला दिया, क्या बोला है APB ये पूरा का पूरा कितना दिया हुआ 80, ये पूरा 80 हुआ, तो यहाँ पर पूरा कितना होगा 120 डिग्री होगा। कल ही बताए थे ये दोनों का योग, सॉरी ये 80 हुआ तो ये पूरा 100, क्योंकि ये दोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो ये मेरा हो गया 100। आपसे पूछा क्या है POA ये वाला एंगल पूछा, तो ये एंगल आधा होगा, 100 का आधा कितना होगा 50। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 53 बोल रहा है वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या से कौन सा कोण बनाती है। देखिए वृत्त पर खींची गई बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पे तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, कितना डिग्री का बनाएगा 90 डिग्री का। चलिए ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 54 बोला है दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 3:4 है, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है। तो क्षेत्रफल का अनुपात स्क्वायर में हो जाएगा, त्रिज्या का अनुपात तो क्या हो जाएगा 9:16, 9:16। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 55 नंबर देखिए क्या कर रहा है, 55 नंबर कह रहा है 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड, देखिए 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले उस वृत्त के 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है, तो उसका क्षेत्रफल भाई साहब कितना आसान है, थीटा/360। थीटा का मान कितना है 30/360, पाई का मान है 22/7, आर का मान कितना है 42 है, गुना 42 हो गया। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा था,
7 छंग 42, 30 कटेगा, 0 जो कट गया, 3 को 12 हो गए यहाँ पर, 2 छकी 6 दूनी 12 हो गया, यहाँ 6 से कटेगा, 6 36, 6 7 42, यहाँ पर ऊपर में कितना हो गया 22 गुना 7, 22 गुना 7 का मतलब कितना हो गया, 7 दूनी 14 4 हम जाएंगे, 7 दूनी 14 15, 154। गड़बड़ हो गया लगता है, कुछ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो गया। 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, इसको हम फिर से एक बार कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन मैटर करता है, हड़बड़ी में यही गड़बड़ी हो जाता है, ठीक है। आइए देखिए, 30 बटे में कितना 360, पाई का मान 22/7, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और 42 गुना 42, ठीक है, अच्छी बात है। देखिए 7 छंग 42, ठीक है, ये 0 0 कटेगा, 3 से यहाँ हो गया 1, 12 बार में, ठीक है ना, 12 36 होता है, 6 का 6, 6 दूनी 12 हो गया, 2 से कटेगा, 2 से यहाँ पे कटाएंगे, 2 से, ओहो ये गड़बड़ यहीं पे किया था, 2 से यहाँ अगर कटाएंगे तो हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 और 2 एका 2, तो 22 गुना 21 हो गया ना। 21 को हम लोग 22 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, कितना हो गया 2 6 4, 462 आ गया। 462 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही होगा, 462 सी नंबर, ठीक है, सी नंबर आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 देखिए क्या बोल रहा है। 56 नंबर क्या बोला है, दो वृत्त के परिधि का अनुपात इतना है तो उसके त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, परिधि का अनुपात दिया हुआ है तो त्रिज्या का अनुपात भी उतने होगा, जितना परिधि का अनुपात रहता है त्रिज्या का अनुपात भी उतना ही होता है, याद रखिएगा। ये सब जब हम क्लास ले रहे थे तो हम बताए हुए थे। देखिए यहाँ पर क्या है, 7 कॉमन आएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो 7 गुना 1 क्या हो जाएगा, 7 ही होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोल रहा है, यदि x बराबर 1 cos थीटा, y बराबर इतना, तो जब x और y का मान रखिएगा ना तो आपका आएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए, आप लोग बनाइएगा इसको आराम से, ये अगर मारे आप लोग बिल्कुल सही है। देखिए क्या बोला, यदि मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 10 मीटर की दूरी पर है, दूरी पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो उसकी ऊंचाई होगा 10√3 मीटर, कितना हो जाएगा 10√3 मीटर हो जाएगा। आप बनाइएगा तो बिल्कुल आएगा, याद रखिएगा, उतना आप पढ़ाते पढ़ाते हैं ना, ये याद हो चुका है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से ये निकल जाता है, ठीक है, तो ये चीज हो जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 60 देखिए क्या बोल रहा है, एक पतंग से 30 मीटर की ऊंचाई पर इसके डोर पृथ्वी से 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो डोर की लंबाई क्या होगा, आपसे डोर का लंबाई पूछ रहा है। एक पतंग है यहाँ पर, मान लीजिए ये पतंग है आपका, ठीक है, ये ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 30 मीटर की ऊंचाई है, ये 30 मीटर की ऊंचाई है, तो डोर इस तरीके से होगा, ये कोण कितना डिग्री का बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। आपसे ये पूछा है, आपसे क्या पूछा है ये, तो देखिए एंगल ये है, तो ये पी है, ये एच, क्या हो गया, ये पी ये एच, तो पी बटे एच बराबर क्या हो गया 30 बटे में एच मेरा हो गया, मान लीजिए कुछ नहीं मालूम है, तो यहाँ साइन है आपको 30 हो गया, तो यहाँ 30 बटे एच बराबर साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 0 बराबर 0, साइन 30 बराबर 1/2, तो एच बराबर क्या हो जाएगा 60, एच कितना निकल रहा है भाई 60 निकल, ओह सॉरी सॉरी, ये 60 डिग्री है, तब ना गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा सा जल्दी के चक्कर में ये सब सारा चीज हो रहा है। ये हो गया √3/2, ये दोनों गुना हो गया, तो ये हो गया आपका एच बराबर हो जाएगा आपका, एच बराबर आपका क्या हो जाएगा 60 हो गया इधर, और बट्टे में क्या आ गया √3, तो यानी √3 और बट्टे में √3, ये दोनों हो जाएगा 3, तो 3 से कटेगा 3 दूनी 6, यानी 20√3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर कहाँ है 20√3, सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 20√3। आगे देखिए 61 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद 11 और सार्वधातक 2 है तो उसका प्रथम पद निकालिए। पांचवा पद देखिए A5 बराबर, पांचवा पद A5 कितना दिया हुआ आपको, पांचवा पद 11 है, यानी A+4D बराबर कितना है 11 है। ए सार्वधातक कितना दिया हुआ है, सार्वधातक दिया है 2, 4 गुना 2 बराबर 1, ए बराबर हो गया 1 - 8, तो ए बराबर कितना हो गया माइनस में आपका 7 हो गया, सार्वधातक 2 है, सार्वधातक कितना है 2 है। आपसे पूछा है यदि किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद 11 है, पांचवा पद 11 का मतलब हो गया A5 बराबर 11 है, सॉरी 11 में 8 गया तो क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, तो ए का मान क्या हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 62 नंबर देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, 62 नंबर बोल रहा है n पदों वाले समांतर श्रेणी का योग इतना है, तो कह रहा है छठा पद क्या होगा, n पदों के समांतर श्रेणी का योग कितना है आपको, n पदों वाले समांतर श्रेणी का योग आपको दिया है, यानी Sn दिया हुआ है, Sn कितना दिया हुआ आपको n² प्लस 2n+1, ठीक है। आपसे क्या पूछा, तो इसका छठा पद कितना होगा, इसका छठा पद जो है कितना होगा,
यानी S6 का मतलब हो गया आपका 6 का स्क्वायर जोड़ 2 गुना 6 जोड़ 1। S6 बराबर हो गया 36 जोड़ 12 जोड़ 1, यानी S6 बराबर आपका हो गया S6 बराबर हो गया 36 जोड़ 12, तो हो जाएगा आपका 2 1 3 9 और 3 1 4 49 हो गया। S6 कितना हो गया आपका 49, लेकिन 49 नहीं, पद आपको निकालना है ना। पद इसका छठा पद कितना होगा, छठा पद का मान। तो एक और फॉर्मूला होता है, Sn बराबर होता है n/2 a प्लस an होता है। ठीक है, क्या होता है, a प्लस an होता है। यहाँ पर तो हमको a भी नहीं मालूम है, तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए इसको है ना देखते हैं, इसको रहने दीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा लंबा बनेगा इसमें, इसको बनाना होगा। 63 नंबर देखिए क्या बोला, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। गैप देखिए कितना का है, 6 का है। यहाँ गैप 3 का, ये नहीं है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये भी नहीं होगा, यहाँ पर भी ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अगर हम एक रखेंगे तो एक हो गया, दो एक दो हो गया, तीन एक तीन, चार एक चार हो गया। ठीक है, अगर दो रखेंगे तो दो हो गया, दो दूनी चार हो गया, छः हो गया, आठ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, गैप आपको सही मिल रहा है, यानी ये मेरा एपी में हो जाएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 64 नंबर देखिए क्या, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। आइए सार्वमांतर देखिए, यहाँ पर एक है, एक है, यहाँ पर कितना का हो गया, एक हो गया, ये समांतर श्रेणी में है। यहाँ पर देखिए क्या हो गया, गैप कितने का, तीन का है, तीन का है, तीन ये भी है, ये दोनों है। यहाँ पर कितना हो गया, चार, यहाँ पर ये भी है आपका, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा। 65 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, समांतर श्रेणी में 20 पदों का योगफल क्या होगा, 20 पदों का, यानी आपको क्या निकालना है, S20 निकालना है। S20 बराबर क्या हो गया, 20/2। अब आपको पहला पद कितना दिया हुआ, एक, n-1, n कितना है बाबू, 20, d का मान कितना है, d का मान कितना है, तो d का मान हो गया आपका 3, तो यहाँ पे हो गया आपका 10 20 जोड़ 19 गुना 3, तो हो गया 10 गुना 7 7 77, यानी कि 770 आ गया। 20 पदों का योग एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, डी मेरा कितना है, 3 है। ठीक है, 3 है, पाँच दो सात सात। ठीक है, कुछ गड़बड़ कहाँ है भाई, ओह ओह पागल, हम भी 20 भी यहाँ पे काहे लिख रहे हैं। चलिए देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो गया, एस एन बराबर हो गया 20 और बटे में 2, यहाँ पे हो गया 2 क्योंकि 2a होता है, पहला पद a है, n-1, n के जगह पे कितना हो जाएगा, n के जगह हो जाएगा 20, 20 का मतलब हो गया यहाँ 19 है, और d के जगह पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ होगा एस एन बराबर 10 2 जोड़ 7 19 57, तो यहाँ एस एन बराबर क्या हो जाएगा, 10 गुना 59, तो हो गया 590। आंसर में कितना हो जाएगा, 590। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या, निम्नलिखित में किसका मान एक के बराबर होगा, एक के बराबर किसका होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका मान क्या होगा, एक के बराबर होगा। 67 नंबर देखिए क्या करा, cos स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसका मान आपको बताना है। cos स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान आपको बताना है। तो 1 प्लस cos स्क्वायर ए की जगह हम लिख देंगे cos स्क्वायर ए, और टेन स्क्वायर ए की जगह पे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और cos ए और इंटू सेक के बराबर क्या होता है, एक होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए क्या कर रहा है, टेन 30 का मान होता है 1/√3, ऑप्शन नंबर सी। cos 60 का मान क्या होता है, 1/2, ऑप्शन नंबर ए। cos 60 का मान होता है 1/2, हाँ ठीक, cos 60 का मान 1/2, ठीक है। चलिए 70 नंबर देखिए, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। साइन स्क्वायर 90 डिग्री का मान होता है एक, एक का स्क्वायर एक,
और टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान भी होता है 1, कट के आएगा 0। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्य 3 और -10 है? 3 और -10 है तो सिंपल सा रखिए ना, फॉर्मूला आप लोगों को बताएंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा। शून्य का दिया हुआ है ना, आपको योगफल गुणनफल नहीं दिया हुआ है, शून्य का दिया हुआ है, यानी आपको अल्फा दिया हुआ है और एक दिया हुआ आपको बीटा। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा दिया हुआ आपको 3 और बीटा दिया हुआ आपको -10। तो अल्फा प्लस बीटा अगर हम करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -7, अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो आएगा -30। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा, यानी होगा 7x और -30 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए क्या करा, यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 है, उसका गुणनफल 2 है, तो वह द्विघात बहुपद क्या होगा? तो योगफल दिया हुआ है तो हो जाएगा यहाँ पे इसका जो गुणनफल हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा -3x हो जाएगा और यहाँ -2 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर -3x -2, एक्स स्क्वायर -3x -2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 देखिए क्या बोल रहा है, यदि पी एक्स बराबर एक्स पे पावर 4 -2x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर 17x स्क्वायर -4x प्लस 30, अगर आप लोग को साफ साफ दिख रहा होगा तो ठीक है। ठीक है, क्यू एक्स बराबर इतना है तो भाग दिया जाता है, तो भागफल का घात क्या होगा? तो देखिए भाग किसे देते हैं? एक्स पर, एक घात वाला से देंगे तो भागफल का घात जो होगा ना वो घटेगा, एक्स पे पावर 4 और बटे में क्या हो जाएगा? एक्स पे पावर 1, एक्स पे पावर 3 घात वाला आपको मिलेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए क्या बोल रहा है, x + 2 y + 3 = 0, इतना में कितने हल होंगे? तो पहले देखिए a1/a2 यानी 1/3, 1/3 हो गया, b1/b2 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/3 आएगा, c1/c2 1/3 आएगा, तो अनंत हल होगा। कितना होगा? अनगिनत हल होगा। सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। 75 नंबर क्या बोला है, दो रेखिक समीकरण के रेखाचित्र यदि समांतर हो तो हलों की संख्या क्या होगा? समांतर होगा तो कोई हल नहीं होगा, समांतर की कंडीशन में कोई हल नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, समांतर होगा तो कोई हल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोल रहा है, रेखिक समीकरण युग्म 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0 कैसा है? आइए देखिए, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, तो ये दोनों अलग है तो प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा आपका? प्रतिच्छेदी होगा। प्रतिच्छेदी हो जाएगा तो क्या होगा? कहलाएगा संगत, कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संगत कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए क्या बोल रहा है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 5x + 2 = 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान आपको निकालना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आपको मान निकालना है। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का मान क्या होता है? अल्फा स्क्वायर होता है प्लस बीटा स्क्वायर होता है प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, आपको क्या निकालना? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a होता है। क्या होता है? -b/a। तो यहाँ हो जाएगा 5 और एक जगह पे हो जाएगा 3, यानी 5/3 हो जाएगा, 5/3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a यानी 2/3 हो जाएगा, यहाँ पर 2/3। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर हो गया मेरा 25, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और यहाँ हो गया 4/3। एलसीएम लेंगे 9 आएगा, यानी 25 माइनस हो जाएगा आपका 3 तो 12, तो यहाँ पे घटेगा तो कितना आ जाएगा आपका? 13/9। ऑप्शन क्या हो गया? 13/9। 13/9 कहाँ गया? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 13/9। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 78 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 78, यदि द्विघात समीकरण 2x² - 7x - p = 0 का एक मूल 2 है तो p का मान क्या होगा? अगर एक मूल क्या है? 2 है तो p का मान कुछ नहीं, रख दीजिए p 2 रख दीजिए सब में, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 रखेंगे तो 14 हो जाएगा, माइनस p बराबर में 0, उसको उधर ले जाइए तो यहाँ हो जाएगा 14 में 8 घटेगा तो हो जाएगा 8 6 14, 6 बराबर में हो जाएगा p बराबर हो जाएगा माइनस में 6। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 79 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, द्विघात समीकरण 2x² - x - 6 = 0 का एक मूल -3/2 है तो इसका दूसरा मूल क्या होगा? आपको एक मूल दिया हुआ है, आपसे दूसरा मूल पूछ रहा है। एक मूल का मतलब हो गया आपको, मान लीजिए अल्फा आपको दिया हुआ है कितना? -3/2, आपसे बीटा पूछा जा रहा है, तो देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। सी का मान कितना है? -6, a का मान कितना है? 2 है।
ठीक है। अल्फा का मान दिया हुआ है -3/2 गुना बीटा बराबर हो गया -6/2। ये दो दो कट गया, या 3 दूनी, यानी बीटा का मान कितना होगा आपका 2 होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा मूल क्या होगा 2 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 80 देखिए क्या कर रहा है। 80 का रहा है द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 3 = 0 के मूल की प्रकृति क्या होगा। आइए देखिए डी निकालिए, तो क्या होगा b² यानी -6 का स्क्वायर -4 गुना a की जगह 2 और c की जगह 3, तो हो जाएगा यहाँ 6 जाके 36 -4 दूनी 8 या 24 है। तो यहाँ पर आपका घट के आ जाएगा 2, 1 12 आ जाएगा। तो मूल का प्रकृति क्या होगा वास्तविक और समान, क्योंकि डी का मान जो आया 0 से ज्यादा आया, इसलिए वास्तविक और समान हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 देखिए क्या बोला, वर्ग अंतराल इतना में वर्गों की लंबाई क्या होगा। वर्गों की लंबाई अंतर को ही बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए क्या बोल रहा है, यदि दो लगातार विषम संख्याओं का माध्य 3 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। यदि दो लगातार विषम संख्याओं का माध्य क्या है आपका 3 है, पहली विषम संख्या x, दूसरी विषम संख्या x + 2। ठीक है, विषम संख्या, अगर पहला विषम संख्या क्या है बाबू आपका x है, तो दूसरा विषम संख्या 2 जोड़ने पर मिलेगा। तीसरा विषम संख्या क्या होगा x + 2 और उसमें फिर 2 जोड़ेंगे यानी x + 4 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोला यदि लगातार 4, अगला क्या होगा x + 6 हो जाएगा। सबको जोड़ देंगे टोटल, तो क्या होगा 1 2 3 4, 4x जोड़, यहाँ हो गया 6 4 10 2 12। ठीक है ना, इसको हम भाग किसे देंगे, 4 गो संख्या तो 4 से देंगे, तो कॉमन आ जाएगा 4, तो यहाँ पर हो जाएगा x + 3। अब बटे में क्या हो गया 4 कट गया, तो x + 3 आ गया मेरा। ठीक है, और माध्य कितना दिया 6, बराबर में हो गया 6, उधर जाकर घट जाएगा, x का मान क्या आ गया 3, यानी पहला जो होगा वो 3 होगा। बोल रहा है कि सबसे बड़ी कितना होगा, तो 3 9 हो जाएगा, सबसे बड़ी क्या हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देखिए क्या बोल रहा है। 83 बोल रहा है प्रथम 6 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 6 सम प्राकृत संख्या पूछा है, ठीक है ना, 6 सम प्राकृत संख्या। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रथम 6 सम प्राकृत संख्या का। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, तो 2 हो जाएगा पहला, दूसरा हो जाएगा 4 6 8 10, 1 2 3 4 5, बोला है क्या 6 गो, तो 12 भी हो जाएगा। बटे में क्या लिखेंगे 6, आपको माध्य निकालना है। आइए जोड़ते हैं हम इसको, 12 और 6 20, 20 और 10 30, 30 30 और 10 40, और 40 और 2 42, और बटे 6 कटेगा। जुटा सही है ना, 7 बार में कटेगा, तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 1 + cot² थीटा बराबर होता है cosec² थीटा, बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 85 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुलक। बहुलक देखिए सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 5 देखिए 1 2 3, 3 बार आया है। 7 देखिए कितने बार आया है, तो 5 आया 3 बार, यहाँ लिखते चलिए। 7 कितने बार आया, 1 बार, 2 बार आया 7, 7 तो कटिए गया। 9 देखिए कितने बार में आया, 1 बार में, 2 बार में, 9 भी कट गया। 8 देखिए कितने बार में आया, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी ए हो जाएगा। 5 जो होगा वो बहुलक हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, पीई का मान दिया है, पीई डैश बोल रहा है। पीई डैश क्या होगा 1 - 1 से घटाएंगे, यानी कि 1 में 0.02 घटाएंगे तो 1.09 आएगा। समझ में आ रहा है क्या। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए क्या बोल रहा है, दो पासे को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों संख्या आने की दोनों अंकों का अंतर शून्य है। शून्य कब आएगा, जब 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, 4 4 आएगा, 5 5 आएगा, 6 6 आएगा, तब ना दोनों का अंतर आएगा। टोटल घटना क्या होगा 6, 2 पासा 36, 1/6। ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखिए क्या करें, दो सिक्के को उछालेंगे तो दोनों पर शीश आने की प्रायिकता क्या होगा 1/2। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 देखिए क्या बोला, एक वर्ष में एक महीना यादृच्छिक चुना जाता है जिसमें जून या दिसंबर होने की क्या प्रायिकता है। एक वर्ष में टोटल 12 महीना, 2 महीना निकाल देंगे तो क्या आएगा 1/6 ही आएगा, 1/6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 देखिए क्या करें, एक पासे को फेंकने में 4 या 5 आने की प्रायिकता क्या है। 4 या 5 आ जाए तो इसके लिए हो जाएगा 2/6 का मतलब हो गया 1/3। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 91 नंबर देखिए क्या कर रहा है, बिंदु 8 साइन 60 डिग्री कोमा 0 और 0 8 कॉस 60 डिग्री के बीच का दूरी निकालना है। तो दूरी सूत्र लगाइए, दूरी सूत्र लगाइए। आइए x2 - x1, तो 0 में ये घटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 8 साइन 60 डिग्री का स्क्वायर माइनस,
और इसमें भी इसको घटाएंगे तो उतना ही आएगा घुमा फिरा के 8 कॉस 60 डिग्री का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 और माइनस में हो जाएगा 64 कॉस स्क्वायर 60। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका 64 कॉमन ले लेंगे, बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 यानी हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या बोला? यदि 0 0 मूल बिंदु हो तथा बिंदु P के निर्देशांक कितना हो तो दूरी क्या होगा? मूल बिंदु से दूरी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए 93 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। 93 नंबर बोल रहा है वाई एक्स से बिंदु इतना की दूरी क्या होगा? तो बाबू इसका भी स्क्वायर कर दिए, इसका भी स्क्वायर कर दिए, 144 हो जाएगा जो 196 हो जाएगा, कर दो, रूट के अंदर रहेगा तो 9 0 हो गया, 9 4 13 1 14 4 हम जाएगा 1, 9 9 4 13 1 14 4 हम जाएगा 1 2 1 3 340 सारा भाई साहब। क्या गड़बड़ हो रहा है देख लेते हैं। वाई एक्स से बिंदु इतना की दूरी, ओहो सॉरी 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 सॉरी, वाई एक्स से बिंदु की दूरी आपको पूछ रहा है, वाई एक्स से। ठीक है, वाई एक्स से दूरी सूत्र नहीं लगाना, वाई एक्स से दूरी यहाँ पे कोई एक दिया हुआ है 12 14, तो वाई एक्स से दूरी क्या होगा? 14 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? अब वाई एक्स से दूरी एक्स का मान होता है, वाई एक्स से दूरी एक्स का मान 12 होगा, 12 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 94 नंबर क्या कर रहा है देखिए, -6 और 8 की कोटि क्या होगा? तो ये भुज ये कोटि, -8 जो हो जाएगा आपका कोटि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 95 बिंदु 3 -4 किस पाद में स्थित है? तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक्स वाला प्लस में बोल रहा था, एक्स वाला प्लस में वाई वाला माइनस में, ये चतुर्थ पाद में स्थित है। कौन पाद में है? चतुर्थ पाद में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्स प्लस में वाई माइनस में चतुर्थ पाद। ठीक है, 96 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा बिंदु द्विघात कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है? द्वितीय चतुर्थांश में क्या होगा? दोनों माइनस में होगा। द्वितीय चतुर्थांश में नहीं, एक्स माइनस में वाई प्लस में, एक्स माइनस में और वाई प्लस में, एक्स माइनस में वाई प्लस में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी बी। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। 97 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, बिंदु 4 -4 और -4 4 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होगा? मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? 4 -4 बटे 2 -4 + 4 बटे 2, 0 0 हो गया यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया यहाँ पर। ठीक है, 98 नंबर देखिए क्या कर रहा है, बिंदु ए बी के मध्य बिंदु 2 4 और बिंदु ए के निर्देशांक इतना है, तो बिंदु बी का नियामक क्या होगा? तो आइए देखिए यहाँ पर 2 बराबर मेरा क्या हो जाएगा? x1 x1 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ? 5, x2 निकालना है। अब बटे में कितना? 2, तो यहाँ हो जाएगा 4, इधर घटेगा, ये x2 का मान हो जाएगा 1। 1 वाला देखिए कहाँ है? यही है, सीधा मारिए, काहे दिमाग लगाना है। चलिए 99 नंबर देखिए क्या कर रहा है, वृत्त के किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक इतना और इतना है, तो वृत्त का केंद्र के निर्देशांक होंगे, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक ही केंद्र का निर्देशांक होगा। ठीक है, आइए निकाल लेंगे, तो 10 - 6 और बटे में 2, तो हो गया आपका 4 बटे 2 कटम कटी करके 2 आ गया, 2 वाला 2 है, तो आगे आप फिर निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब वाई वाला निकालेंगे तो -6 प्लस में 10 बटे में 2, तो ये आ गया आपका 4 बटे 2 कट के 2 2 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 199 नंबर हो गया ना? हाँ चलिए 100 नंबर आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक इतना 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 है, तो त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक क्या होगा? केंद्र का निर्देशांक आसान है, 4 जोड़ 0 जोड़ 5, 4 जोड़ 0 जोड़ 5 और बटे में कितना? 2। उसी तरीके से सॉरी बटे में 3, उसी तरीके से 6 जोड़ 4 जोड़ 5 बटे में कितना? 3। तो 5 4 9 और बटे में 3 कट के कितना आ गया आपका? 3 आ गया। 3 देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर ये होगा। आगे देखिए इसको कीजिएगा तो 6 4 10 5 15, 15 बटे 3 करेंगे तो 5 ही आएगा, सॉरी 15 बटे 3 करेंगे तो 3 बचे 5 या 15, हाँ तब तो ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग एक बार चेक कीजिएगा, कुछ क्वेश्चन है जो कि आपका थोड़ा सा बड़ा बनेगा, हम आपको जल्दी वीडियो देने के चक्कर में थोड़ा सा आपको तेजी से हम आपको बताएं, एक बार आप मिला लीजिएगा। अगर इसका फुल कंसेप्ट है तो फुल कंसेप्ट तो हम आपको क्लास में ही दे सकते हैं, या फिर अगर आप डिमांड कीजिएगा तो हम आपको उसको डिटेल में हर एक क्वेश्चन को अच्छे से बना बना के प्रोसेस को समझा समझा के हम आपको बता पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।